हाँ जी, देखें। अ, सबसे पहले ये है कि जॉब इज़ द मेजर फैक्टर। पूरी दुनिया पे रिसेशन है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, बट एक तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगेन मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा बीच में भी, बट ये नेगेटिव बात या कॉन्स बताने का मतलब ये नहीं है कि आप दिल बर्दाश्त हो और छोड़ दें। देखें, इसमें एक चीज़ पहले से ऐड कर लें कि किस्मत हर बंदे की अपनी अपनी है, ठीक है। आपको मिल भी सकता है, काम हो भी सकता है। जॉब्स यहाँ पे नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। कनाडा इससे भी वर्ष सिचुएशन में है, ऑस्ट्रेलिया में भी हालात काफ़ी गड़बड़ है। और जो आगे जंगें हो रही हैं उसकी वजह से और भी तबाही मचेगी। बेसिकली इनका इनका जो बिजनेस सेटअप्स हैं या इनके बिजनेसेस हैं, देखो, पहली मेन चीज़ ये है कि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। यहाँ सब कुछ वेयर हाउसिंग है और इम्पोर्ट है। सो उसमें भी इनकी वेयर हाउसिंग में बहुत सारे लोग नहीं होते, थोड़ा ही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ 54 या 55 लाख है, जिसमें अच्छे खासे इमिग्रेंट्स हैं, चाइनीज़, इंडियंस, पाकिस्तानी। तो बेसिकली प्रॉब्लम वही होती है कि जैसे कनाडा है और जैसे ऑस्ट्रेलिया है कि इतने बड़े मुल्क की आबादी कुछ भी नहीं है। जब आपकी पॉपुलेशन नहीं है तो आपको बहुत सारा कुछ दाव पे लग जाता है आपका, ठीक है। पॉपुलेशन इज अ मेजर थिंग। हम तो आगे यही है कि एआई की तरफ जा रहे हैं, खैर वो तो पता नहीं क्या बनेगा, बट ये एक फैक्टर है जॉब्स और इन चीज़ों को ना होने की वजह भी है। यहाँ से लोग, इट्स अ बेसिकली पाथवे। मैं ऐसा सोच के नहीं आया। मुझे न्यूजीलैंड बहुत शुरू से पसंद है। अगर आप मैं वैसे ही एक दे रहा हूँ, वैसे ही एक बात कर रहा हूँ अपने आप को प्रूव करने के या जस्टिफाई करने के। मुझे न्यूजीलैंड बहुत शुरू से पसंद है, बहुत ही शुरू से। मैंने एक दफ़ा उसकी अपने फेसबुक पे अपनी डीपी भी लगाई थी, वो अब भी हाँ, आ रही है खूबसूरत है फेसबुक यार, पे। पहाड़ है, ठीक बड़ा है, एक नहीं नहीं इस नहीं, तरह की चीज है। क्रिकेट की नहीं नहीं, उस वक्त ये पता ही नहीं था कि ये साला है कहाँ। सिर्फ ये पता था कि न्यूजीलैंड से क्रिकेट टीम आती है। नो बडी वॉन्ट टू गो न्यूजीलैंड, किसी को पता ही नहीं था। नो आइडिया। ये अब कहीं जाके थोड़ा सा कुछ हुआ है और अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मेरी फैमिली में, रिलेटिव्स में उनको पता लगा, कहते हैं न्यूजीलैंड की कंट्री, उन्होंने तो एक टीम के 11 बंदे आंदे बस, और तो कोई है नहीं। बात ऐसे ही है, क्योंकि इन 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 द मैप अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, और अगर न्यूजीलैंड ढूंढेंगे तो आपको कहीं अंटार्कटिका के पास कोई दाना नहीं नजर आएगा। तो बेसिकली दो दाने ही हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो भाई, जॉब्स नहीं है सबसे बड़ी मेजर चीज़ जो इम्पैक्ट कर सकती है। जॉब्स नहीं है, लेकिन अगर आप आते हैं और मेहनत करते हैं, क्योंकि लोग पाकिस्तान से एक वीज़ा मिलता है, जॉब सर्च वीज़ा, जेवीसी। उस पे लोग आते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल भी होते हैं, नहीं भी होते। वो 1 साल का मिलता है, आप आए और ढूंढ के अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि वेदर बहुत ज़्यादा विंडी होता है। सो इफ़ यू आर इन क्राइस्ट चर्च एंड ऑकलैंड तो यू कैन सर्वाइव, बट इफ़ यू आर थिंकिंग या आपको जॉब मिल जाती है वेलिंगटन, पमिस्टन, नॉर्थ नॉर्थ साइड, तो मैं ऐसे बंदे को खुद पर्सनली मिला हूँ। इंडियन है, मैनेजर लेवल का आदमी था। ही सेड, लेट मी टेल यू, पहले बता दूं, उसको अभी तक जॉब नहीं मिली। वो वेलिंगटन में इसलिए जॉब छोड़ के आया कि वो विंडी है भाई। और विंडी का मतलब होता है विंडी, 70 to 80 किलोमीटर की स्पीड से हर वक्त चलता है। वेलिंगटन बेसिकली ऑकलैंड, सॉरी, नॉर्थ आइलैंड का एंड है नीचे, यहाँ नीचे, और ऑकलैंड यहाँ है, ठीक है। तो ये जगह है, और इधर इधर समंदर जो है वो बहुत बिखरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा। उसका हर वक्त ही ऐसा रहता है। तो यहाँ से जो अगला आइलैंड है वो यहाँ है, और उसके बीच में 3 से 4 घंटे की एक फेरी चलती है, तो आपको दूसरा आइलैंड आ जाता है, ठीक है। क्राइस्ट चर्च का इशू ये है। दूसरी साइड का इशू मैं आपको, वो भी आप किस में लेंगे? आप उसको प्रोज में लेंगे, कौन में लेंगे? वो नहीं, इंतहाई आसिफ ठीक खूबसूरत है, है। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, लेकिन फिर भी किस किस्म की जॉब्स हैं? लोग जो वहां पे जाते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जाते हैं ना, तो वो किस किस्म की जॉब्स ढूंढना शुरू करते हैं, या मेजोरिटी उनको मिलती कैसी जॉब्स हैं? वेयर हाउस वगैरह तुमने बता दिया। देखो, मैं एक बात पहले बता दूं, यहाँ पे कोई जज नहीं करता। दूसरी बात आपको बता दूं कि 1500 to 6, मतलब एक एवरेज लेवल ऑफ जॉब में, लेट मी टेल यू, आपका जो एक्सपेंस है ना, एक वीक का, एक नॉर्मल फैमिली का, वो 1200 से 1300 डॉलर आराम से आता है वीक का, ठीक है। सॉरी, एक ऊबर वाला फुल टाइम ऊबर चला रहा है तो वो 1600, 1700, 1800, 2000 भी बना लेता है। और सिर्फ लुक लाइक ये होता है कि वो ड्राइवर, अगर आप गोरा उसको मिलता है ना तो वो सर कह के बात करता है,
ठीक है, सो इसको जज नहीं करना, मैं पहले बात कर दी है। आसिफ, अच्छा 5.5 मिलियन की आबादी का मुल्क है टोटल, तो उसमें उबर का इतना ज्यादा काम कैसे है फिर? क्या लोग अपनी गाड़ियां नहीं रखते अच्छा ज्यादातर भाई लोग? बात ये, हाँ जी, ये मेरा सवाल था जब मैं आया था, जब मैं लुदड़ था, मुझे समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी। और अक्ल इसलिए भी नहीं आती क्योंकि जब आप एक घर के बाहर छः छः गाड़ियां देखते हैं, और जब मैं लैंड किया तो मुझे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट, मैंने तीसरे दिन गाड़ी खरीद ली थी यहाँ पे आके। हाँ। तो भाई दुनिया का कौन सा ब्रांड है जो यहाँ नहीं है? हमने वो ब्रांड्स और उन ब्रांड्स के अंदर फर्दर गाड़ियां नहीं देखी। तुझे मेरे बारे में पता है, मैं गाड़ियों गाड़ियों का शौकीन था, मैंने पाकिस्तान में एक से एक गाड़ी रखी, बट मैंने, सच्ची बात है, मैंने, मेरे बेटे ने ये गाड़ियां सुनी भी नहीं है जो जो अंदर वैरायटी है उनकी, मतलब ब्रांड के अंदर। सो घर के बाहर सात आठ आठ, और मेरा लैंडलॉर्ड है, इसके घर इस वक्त बाहर मेरी गाड़ी को मिला के 8 गाड़ियां खड़ी हैं एक ही घर की सड़क के ऊपर। ठीक है, अब गोरों का भी ऐसा ही होता है, और उनको फोर्ड भी पसंद है, उनको वो भी पसंद है, उसमें स्टेशन वैगन पसंद है। तो भाई जाने के लिए उसमें ऐसा होता है, ये मैं वो नहीं कर रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि ऑफिस जाने के लिए हाइब्रिड गाड़ी होनी चाहिए, तो फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगी। घूमने फिरने के लिए डाला होना चाहिए, दूसरे शहर जाना है, घूमना फिरना है, लंबा जाना है, तो स्टेशन वैगन होनी चाहिए। ठीक है, गाड़ियां दे है। अच्छा, उबर कहाँ चलती है? बेसिकली भाई देखो, जो लोग इनके अपने हैं, यहाँ पहले से हैं, दे आर सेटल्ड, उनका मुल्क है ऑब्वियसली। तो भाई डिलीवरी तो आप भी करवा लेते हो पाकिस्तान में, ठीक है। मैकडोनल्ड नहीं दिल कर रहा, मैकडोनल्ड मंगा लिया, देख जाता है ना वो। इधर भी ऐसे, इधर सिर्फ फर्क इतना है कि अपनी राइडर्स कम है, अगर राइडर है भी तो वो बाइक तो इधर होती ही नहीं है। यहाँ सिर्फ वो बाइक होती है हार्ले डेविडसन जो शौकीन हाँ, बड़ी बड़ी। रखी हुई है। हाँ, हम्म। या चाइनीज लाए हैं छोटी स्कूटियाँ। ठीक है, वो भी अभी आई हर्ड के वो शायद वो बैन हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम एक गाड़ी ने स्कूटी को हिट कर दिया, तो उस वजह से वो बहुत ही कम होती है, कोई इक्का दुक्का कहीं दिख जाए तो दिख जाए, ऐसे नहीं होती। तो बेसिकली अब जो मेजर पार्ट है वो ये है कि उबर कहाँ यूज होती है। उबर एक्स जो है, जो पैसेंजर की है, वो बेसिकली होता ये है कि भाई एक साहब के पास मैं बैठा, उन्होंने मुझे बताया, जिनसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि अगर बाहर 7 गाड़ियां खड़ी हैं, 8 गाड़ियां खड़ी हैं, हर नाम की ब्रांड है, 2 मियाँ बीवी भी रहते हैं, तो 4 5 गाड़ियां रखी हुई हैं हर ब्रांड की, तो यूज कहाँ होता है भाई? उसमें एक तो बात है थोड़ी सी उनकी सोशल किस्म की है कि वो जब फ्राइडे सैटरडे संडे अपना उड़ाते हैं, तो वो पीने पिलाने चले जाते हैं, वो सीबीडी जाते हैं। ठीक है, सीबीडी हम ये है, जैसे आप इनको कह लें आपका डाउनटाउन जो है, ठीक है। हाँ। वहाँ पे वो गाड़ियों की, मतलब मैं बहुत अवॉइड करता हूँ वहाँ जाना, बिकॉज वहाँ पार्किंग नहीं मिलती, वहाँ हर पार्किंग पेड पार्किंग है। वैसे ऑकलैंड में कहीं भी चले जाओ, किसी स्टोर पे चले जाओ, जैसे तुम गीगा मॉल गए हो ना, तो ये जो याशी है ना तुम्हारी, गीगा मॉल में जाके गाड़ी खड़ी करी, मुंह उठा के अंदर चले गए और 2 घंटे 10 घंटे लगा के आ गए। यू कैन नॉट डू दैट, इधर किसी जगह भी नहीं कर सकते, किसी भी जगह नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसी जगह भी है जहाँ पे P15 लिखा होता है कि भाई अगर 15 मिनट से ऊपर यहाँ गाड़ी नजर आई ना तो आपको चलान चला जाएगा। ठीक है, तो P120 P240 अकॉर्डिंग टू, मतलब जगह के अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया होता है, लेकिन हर जगह पेड है, आपको देना पड़ जाता है। अगर इससे ज्यादा खड़ी होगी तो गाड़ी पे करेगी, उससे बीच में ठीक है। तो बेसिकली जो सीबीडी एरिया है वहाँ पे ये लोग गाड़ी ड्राइव करना पसंद नहीं करते, ये खुद नहीं जाते, ये बहुत कन्वीनियंट रखते हैं अपने आप को। हम उन चीज़ों को नहीं सोचते, बीइंग अ मुस्लिम भी अगर हमें कहा गया कि आप ये बनाए ना और खड़े ना करें, ये लोग ऐसा नहीं करते, ये कहते हैं कि भाई अपने आप कन्वीनियंट रखो, आज का तो आज सोचो, कल की देखी जाएगी। तो ये भाई उबर बुलाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उन्हें जितने पैसे लेने ले ला, सानू उत्थे ला, वापसी तो दूजी उबर कराई, वापस आ गए। तो हम जैसे जो लोग पाकिस्तानी आए हुए हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। ठीक है, अब मैं खुद पर्सनली भाई, सच्ची बात है, जिस तरह की मैं जॉब कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैनेजर लेवल को छोड़ के अब मैं एक एग्जेक्टिव से भी थोड़ा सा नीचे ही मेरी जॉब है। और बीच में मुझे अभी उन्होंने कहा है कि आप एक क्या कहते हैं, लिफ्ट का जो है, लिफ्ट यहाँ पे जो है, फोक लिफ्ट, इन केस अगर जरूरत पड़ सकती है तो यू मस्ट नो कि कैसे चलता है। मैं कहा ये मस्ट नो मुझे पता है, क्योंकि मैं वेयर हाउस मैनेजर था तो मैंने चलाई हुई है। तो आप मुझे ये ना बताएं कि कैसे चलती, बट मैं प्रोफेशनल, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक आपके पास 2 दिन का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसका लाइसेंस नहीं, तो यू कैन नॉट टच इट। वो अलग चीज़ है। ये अच्छा, वो जो उसमें गाड़ियां वो जो मैं ऐसे करके वो चीजें ऊपर रखती हैं और वो ऐसे लिफ्टर करके है नीचे रखते हैं, लिफ्टर है? यार, लिफ्टर अपने मेट्रो लिफ्टर। जरा फिर रहा ਹੁੰਦਾ है, इधर उधर मॉल फिर रहा ਹੁੰਦਾ है। हाँ, लेकिन कोक में वो स्टैकर होता है, लिफ्टर नहीं अच्छा। होता, वो स्टैकर होता है, वो शरीफ होता है। ये लिफ्टर जो होता है, ये मतलब कोक में जैसे था, तो वो है बड़े टिका के होते हैं, तो पैराडाइज चीज को उठाने के लिए होता है।
और इस तरह की बीच में और जो बातें मैंने मतलब मैं एक ग्रुप में हूँ, एक फैमिली से 4-5 लोगों की, जब मैंने उन्हें बैठा देखा तो इवन देर आर अदर in the other group there are 9 IT प्रोफेशनल्स जो लड़के पाकिस्तान से आए हुए हैं. दे सेड वी क्विट द जॉब. हमारा दिमाग नहीं खराब कि हम 9 से 5 जाएं और हमें $30 पर आवर मिल रहा हो. तो इससे तो लाख बेहतर है कि ऊबर. अब ऊबर का इशू ये है कि जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ. अच्छा, अब ऊबर में एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली चीज़ पहली प्रायोरिटी एक होती है, दूसरी ये होती है, देखें ये पाकिस्तान की तरह के तो है ही नहीं. ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी हद तक जो है इन द साउथ आइलैंड ये टूरिज्म पे भी चल रहा है. अगर आप कहीं सर्च करेंगे तो न्यूजीलैंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल जो एरियाज हैं, और उसमें सीनिक ब्यूटी बहुत है. इधर भी ऐसे ही है. तो बेसिकली एक लड़के ने मुझे अपना ऊबर ऐसे खोल के दिखाया, थोड़ा हमारे वाले से बहुत फर्क सा है. तो ऊबर इज क्लियरली मेंशन कि राइट नाउ there are 19 flights are on arrival, so you need to be there. ये वर्ड लिखा हुआ था नीचे. तो उन्होंने कहा जी कि आसिफ भाई जितने भी हो ना, 19 फ्लाइट्स अगर आ रही हैं, एक बड़ी फ्लाइट्स को छोड़ दें, यहाँ तो A380 भी आता है. मैं भी A380 में आया था. तो भाई अगर आपके नॉर्मल बोइंग भी आ रहा हो तो कितने बंदे होते हैं एक जहाज में. और भाईजान पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है. एक बंदे ਨੂੰ लैंड पूरी जंज नहीं आती. यहाँ कोई भी नहीं लेने आता. आपको अपने घर जाना है, कोई पागल नहीं है. क्योंकि प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि अगर मैंने किसी को लेने जाना है, अगर मेरा कोई, अगर लेट सपोज इंशाल्लाह मैं तुझे लेने आ जाऊं, तो मुझे पता है कि तुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने तुझे लेने आना ही आना है. तू मेरा दोस्त है, तो मेरा पहली प्रायोरिटी तो मेरा दोस्त है. सेकेंडली तुझे कुछ नहीं पता, तू नया बंदा है, मैं तुझे लेने चला जाऊंगा. ठीक है, उसके बाद भी अगर तू आता जाता है तो मैं तुझे लेने चला जाऊंगा कि यार दोस्त है. लेकिन यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है. मैं उसमें भी तेरे साथ पूरी कोऑर्डिनेशन करके बैठूंगा कि भाई मियाँ दोस्ती अपनी जगह पर, एयरपोर्ट से उतरते ही सजदे करने के बजाय सीधा बाहर आ रही. मैं पे नहीं कर सकता. ठीक है, वहाँ एक घंटे का $27 आपको पे करना पड़ता है. आप एक बंदा लाएं या 10 बंदे लाएं. नहीं, ये किस चीज की, वो गाड़ी की पार्किंग फीस बात कर रहे हो? तो हाँ, कहीं भी खड़ी कर लो, किसी ये तो हम लोग वो पोस्टर भर के ले जाते हैं, सारा पेंडा पा इकट्ठा करके लेके जाने पे कि फ़हीम उमरा करके आ रहे हैं. ले आओ, आप पोस्टर ले आओ सर, ले आओ कोस्टर ले आओ. कोस्टर के $48 एक घंटे के हैं. अगर फ्लाइट आगे पीछे हो गई, तुम पहले पहुंच गए या कुछ भी हो गया, और 1 घंटा 1 मिनट हो गया, तो भाई तू 48 मल्टीप्लाई बाय 2 पे करेगा. ठीक है, तो किसी का दिमाग नहीं खराब होता. पैसे की वैल्यू वो तुझे यहाँ की अभी नहीं पता कि यहाँ पे एक व्हाट इज $48 मीन्स कि इसमें क्या कुछ आता है और उसकी क्या वैल्यू है. ठीक है, उसका हिसाब खुद ही कर ले कि इस मुल्क की करेंसी में 50 और $100 जो है, ये इनके दो ही नोट है. $100 इस तो सबसे बड़ा नोट है, तो फिर तुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो ये भी दिस इज द रीजन. सो आपको सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि यहाँ पे आपको जो टूरिज्म है उसमें भी लोग जो बाहर से आते हैं वो ऊबर प्रेफर करते हैं. अगर दो मियाँ बीवी या बहुत खुले खुले, जैसे मुझे पिछले दिनों मिला एक मेरे ऑफिस के बाहर गया हुआ था, उससे गपशप हुई गोरा, तो वो 3 महीने के लिए निकला हुआ इंग्लैंड से, तो वो RV वैन लेके घूमता है. ठीक है, उसका सारा सेटअप है उसमें. वो होटल से नहीं लेता, वो कहीं नहीं लेता, तो उसने RV वैन ली हुई है. वो उसको सस्ती पड़ती है, तकरीबन $500-400 पर डे के हिसाब से उसको मिली हुई है. तो वो डीजल डलवाता, घूमता फिरता रहता है, जहाँ देर करता वहाँ खड़ा हो जाता है. तो दैट इज मोर कन्वीनियंट. उसके अलावा यहाँ पे सी साइड पे मैंने पिछले कहीं शायद एक दफा पिक्चर भी लगाई थी, यहाँ पे क्रूज शिप भी आते हैं बड़े जो होते हैं घूमने फिरने वाले. तो भाई जब वो आके लगेगा, तो अगर वो आधा भी ऑफलोड हो जाए तो वो 3-4 हज़ार बंदे का होता है, तो 15 तो बंदा तो उतरेगा ना. तो भाई कहीं वो तो वैसे ही CBD में है, तो उत्थे तो कोई भी नहीं जाता. ठीक है, CBD में तो आपको अगर कोई मिलेगा ना तो ऊबर वाला ही मिलेगा. CBD का क्या मतलब है? CBD क्या होता है यार? ये आपका डाउनटाउन जो है उसको सेंट्रल. अच्छा, तू अब ये मुझे बता रहा है, या लोग जो सुन रहे होंगे, अगर कोई वो उन्हें लगता होगा कि जाओ तो ऊबर चला लो, बट जैसे इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, वो लाइसेंस ही नहीं मिलता. नहीं सर, जाकर ऊबर नहीं चला सकते. नहीं. अच्छा, ऊबर सबसे पहले जो ऊबर है बेसिकली उसके लिए फुल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए. अच्छा, ठीक है भाई, 25 साल गाड़ी चला के गया, तो भाई यहाँ गाड़ी चलाता रहा. लेकिन मैंने यहाँ पे लाइसेंस अपना 3rd अटेम्प्ट में मुझे उन्होंने दिया. ठीक है, मैंने, और उसकी फीस भी ज्यादा होगी ना लाइसेंस लेने की? अच्छा,
नहीं, 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 देखो जैसे उसमें दुबई में एक काफी ज्यादा फीस होती है ना, और वो दुबई में बहुत हाँ। दुबई इज़ डिफरेंट, दुबई इज़ डिफरेंट, दुबई बहुत ओके। फ़र्क है। दुबई देता भी नहीं है, वो देना चाहते भी नहीं है, वो बगैरती है। जो वो कर रहे हैं, वो बगैरती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इतना उनका सेटअप है नहीं, जितना वो बन के दिखा रहे हैं, वो गलत है। ये भी ऐसा ही है, इनका भी मैंने इतनी चीज़ें इनके इनके सिस्टम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, फिर उसके बावजूद ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में वो स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन आपकी चीज़ लेकिन उस तरह का एक जो ट्रैफ़िक है ना, वो रोड के ऊपर है, उसकी वायलेशन नज़र नहीं आती कहीं भी, सो जस्टिफाइड है। फ़ीस कोई नहीं है, फ़ीस है एक दफ़ा अगर आप नहीं दे पाते, अच्छा पहली दफ़ा आप दे रहे हैं तो आपकी है $60, नहीं दे सकते तो हर दफ़ा $60 ही देनी है, सो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसके आप पास नहीं करते जल्दी। तो इसके कॉन्स में यार बेसिकली ये आता है कि दे आर वेरी स्लो in terms of traffic, in terms of their setups, in terms of everything। इन लोगों ने ना बनाया हुआ है सिस्टम्स को, ऑनलाइन हर चीज़ करके लिखा हुआ है कि भाई मुझे ये यहाँ का सबसे बड़ा कॉन लगता है कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। अब ये काम पहले भी हो सकता था, बट ये लोग लिख के चूंकि दे चुके हैं, तो इन्होंने 10 दिन में काम किया। जैसे आपको कोई आपका जैसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मैं तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस की पहले एक तरतीब बता दूं जो लोगों को शायद काम भी आती है। पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका 2 साल पुराना है, पाकिस्तान का, नॉट इंटरनेशनल, मैं बनवा के लाया था लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले अटेम्प्ट में आपको बता दूं कि व्हेन यू लैंड, आफ्टर यू लैंड, तो आपका पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस इज एक्सेप्टेबल फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। यू डोंट नीड अ ड्राइविंग। अगर वो आपको कोई रोकता है तो आप उसको बताएंगे ये मेरे पास है। तो पाकिस्तान इंडिया का ये है फॉर फॉर 18 मंथ्स, 12 मंथ्स भी हैं, समहाउ 18 मंथ्स भी हैं, लेकिन फुल पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पहली चीज। फुल पाकिस्तान का अच्छा ड्राइविंग दूसरा, लाइसेंस क्या है? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो कार वाला और बाइक वाला, और वो हाँ 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 हाँ, तो बस वो अगर मेरे पास है तो वहां पे आके मैं कार्ड गाड़ी चला सकता कार्ड हूँ। कार्ड 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 वाला, वाला। हाँ, मेरे जैसे हाँ मेरे पास मोटरवे वाला है ना, मोटरवे हाँ वालों ने अपना इस्लामाबाद का बनाया होता है, जी ठीक जी है। जी जी सर, वो आपका 18 मंथ्स के लिए वैलिड है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मतलब लेने की अशद जरूरत है, ये मैं पहले बता दूं, ये बेवकूफ़ी मैंने की हुई है, सो आपको बड़ी अशद जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जॉब है या नहीं है। सो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मेरी जान, ये एक दिन का काम नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस चंगा पला लंबा चौड़ा काम है, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ इन्वॉल्व है। खैर वो मैं आपको लेकिन बताता आसिफ, हूँ। अगर वो वाला पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं नॉर्मल गाड़ी चला सकता हूँ घर वालों के लिए, मैं उबर नहीं चला सकता। नहीं, ऊबर नहीं चला सकते हाँ, कोई, उसके लिए ड्राइविंग कोई भी। लाइसेंस चाहिए है। हाँ, कोई भी कमर्शियल, कुछ भी कमर्शियल आप नहीं कर सकते। दूसरी बात मुझे बात स्किप हो जाएगी, दूसरी मेजर बात, जॉब हंटिंग में मोस्टली 90% जॉब्स में, सीख पे या कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको पूछते हैं आपकी आइडेंटिटी। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज द बिगेस्ट 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 आइडेंटिटी इन न्यूजीलैंड। हम्म। इससे इससे ज़्यादा जोर नहीं दे सकता भाई मैं, हम्म। ठीक है। ये किसी के लिए भी है कि कोई भी आता है, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, देखो आपको आते कार्ड कूड तो कुछ नहीं, आपका वीज़ा है, आप 2 साल बाद रिन्यू कराएंगे, 2 साल बाद या उसको अपडेट करेंगे, जो भी वीज़ा है उसको जो भी होना है, 2 साल बाद पीआर होगी। उसके बीच बीच में एवरीथिंग, एवरीवेयर, कुछ भी कर लो आप। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता उसकी पावर मैं कैसे बताऊं, बट न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस इज, भाई तू उसको अपना ग्रीन कार्ड ही समझ। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कह, आप तुझे कहीं से कुछ भी निकाल सकता है कि बंदे ने तो रोका और वो कुछ कह रहा है पुलिस वाला, तो उसको कह रहा है भाई मेरे पास, वो कहेगा आइडेंटिटी, तो उसको न्यूजीलैंड का ये ड्राइविंग लाइसेंस, वो कहेगा वो बड़ी मेहरबानी, गलती होगी, ठीक है। आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, ये दिस इज योर बिगेस्ट आइडेंटिटी। आपसे मांग लेते हैं लाइसेंस जब आप जॉब अप्लाई कर रहे थे, अगर वो आपके पास नहीं है और आप उसमें लिखते हैं कि अभी मैंने अप्लाई नहीं किया या मैं रिस्ट्रिक्टेड पे हूँ या कुछ हूँ, तो भाई वो जॉब इंटरव्यू दिया हुआ भी आपका साइड पे लग जाता है, वो कहते हैं अच्छा फिर देखेंगे। बिकॉज बिकॉज आप हमारे पास आओगे कैसे? हाँ। बिकॉज अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड भाई एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक होता है, और उसके साथ आपको एक सुपरवाइजर बंदा बैठता है, उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। सुपरवाइजर कौन होता है? जिसके पास न्यूजीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 2 साल पुराना हो, ठीक है। सो हम्म। ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा ना, तो इस वेरी नेसेसरी, मैंने बड़ा कैजुअल लिया था इस चीज़ को, लेकिन मुझे जॉब वगैरह में लग पता गया कि भाई इसको करो, फिर मैंने लिया। अच्छा, इसमें साथ ही बता देता हूँ, इसका तरीका ये होता है कि पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस चूंकि पाकिस्तान का है,
और लेट मी टेल यू, इन्हीं बातों में आपको बता दूं कि पाकिस्तान यहाँ पे हल्का नहीं है, ठीक है। ये दुनिया में ही बातें हैं, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, ये आप मुंह से पाकिस्तान निकालो तो दे रिस्पेक्ट पाकिस्तान। हाँ, अदर देन हो सकता है इंडिया के बारे में कुछ कह देते हो, बट दे रिस्पेक्ट पाकिस्तान, दे नो हुज पाकिस्तान, किस व्हाट इज बेसिस पे रिस्पेक्ट पाकिस्तान। करते हैं ऐसे? वैसे क्यों रिस्पेक्ट करते हैं भाई? क्या हम क्या बहुत ह्यूमैनिटी, पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत अमीर हैं हाँ जी, हम? हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले ह्यूमैनिटी। दे सेड के यहाँ बहुत ज़्यादा एक कल्चर है कि पाकिस्तान में लोग बहुत ह्यूमन फ्रेंडली हैं, और बहुत ज़्यादा, चूँकि वो वीडियोज़ भी कुछ ऐसी हो गई। और दूसरा ये है कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ना मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट है, बट इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक नॉन सिविलाइज्ड एटीट्यूड दिखाते हैं, उनकी सिविक सेंस ज़ीरो है। अच्छा वाला पढ़ा बंदा भी सिविक सेंस से ज़ीरो है, उसकी भी बहुत रील्स आती हैं, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, उनके इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे भी पिट मरे हैं। तो जब वो कंपैरेटिवली चीज़ पाकिस्तानियों को देखते हैं, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा सुनने में भी आता है। मेरा एक इंटरेक्शन भी हुआ है, एक गोरी थी, उन्होंने इस तरह बात की, तो उन्होंने कहा कि द वे यू गाइस आर ट्रीटिंग अस, लाइक वो मैं यार वैसे एक जगह बैठा था और वो आई तो मैं खड़ा हो गया, ठीक है। सो इंडियंस का ये कल्चर नहीं है कि वो कोई आए और आप उसके लिए खड़े हो। तो उसने कहा कि आई लाइक दिस एंड यू आर पाकिस्तानी, आई नो दैट। तो मैंने कहा जी दिस इज माई कल्चर। अब 4 लोग बैठे थे और वो खातून थी, वो अंदर आई तो मैं खड़ा हो गया। तो एक हमारी एक वो बनी हुई है, सो इस एंगल से भी है। दूसरा, जो लास्ट हमारी वॉर हुई उस वजह से भी हम दुनिया में भी चेंज हुए, लेकिन यहाँ लोगों का एक पर्सपेक्टिव है। तीसरी, क्रिकेट की वजह से ये लोग मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा मार भी पाकिस्तान से खाई है, फाइनल सेमीफाइनल्स भी हारे हैं, बट ये लोग हाँ। लाइक करते हैं। ये कहते हैं कि जो मुझे मेरी मेरी बेटी के प्रिंसिपल ने ये बात बोली कि जो टीम खेलने जाती है उसका मुझे ना प्लेयर का नाम भूल गया। फ्लेमिंग जिस टाइम पे खेलता था, उस टाइम पे वो लड़का भी खेलता था, वेरी गुड प्लेयर। उसने मुझे बताया कि वो मेरे भाई का दामाद है। मेरे जो प्रिंसिपल साहब थे उनका तो हो भी सकता है, भाई इतना सा तो न्यूजीलैंड है, 4 हाँ, तो छोटा बहुत सा है। था, थोड़ी सी तो बात ही है। तो उसने कहा कि यार वो मेरे भाई का दामाद है, वो खेलता रहा पाकिस्तान टीम में, न्यूजीलैंड टीम में, एंड ही टोल्ड अस कि पाकिस्तान में लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हम्म। पाकिस्तान में ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करनी नहीं आती, वो सबको करते हैं। न्यूजीलैंड को भी और करती। न्यूजीलैंड को तो आज और से वैसे भी 80% पाकिस्तानी, 90% तो वैसे ही पसंद करते हैं। अब मैं हाँ, क्यों मैंने पसंद करता हूँ मुझे नहीं पता। उस 92 वर्ल्ड कप से उस लेकर आज तक किसी भी वर्ल्ड कप में हम्म, या किसी भी टूर्नामेंट में या पाकिस्तान फेवरेट होएगा या न्यूजीलैंड फेवरेट होएगी। हाँ, क्यों होएगी अल्लाह जाने। उसने ये बात उस वक्त कही कि यू नो यू आर पाकिस्तान। जब मेरी बेटी का एडमिशन था तो उस दिन उसने ये प्रिंसिपल ने कहा कि वो पाकिस्तान, एंड देन उसने ये सारी बातें शुरू की, एंड देन ही सेड बट ऑल ऑफ द अबव पाकिस्तान ऑलवेज बीट न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल्स, व्हाई। तो एक दफा पाकिस्तान ने शायद न्यूजीलैंड को क्वार्टर फाइनल में हराया, एक तो फिर वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में हारा। अच्छा, उसमें ये था कि मैंने उसने 92 का जिक्र किया, तो मैं फिर उसकी बाकी चीज़ें डिस्कस होनी शुरू हो गई क्रिकेट से हट के। देन इन द मीन वाइल मैंने अपना फेसबुक नीचे करके स्क्रॉल कर करके मैं उस पोस्ट तक पहुंच गया, और मैंने उसको दिखाई कि ये उस टाइम की पोस्ट है जब मैंने न्यूजीलैंड की टीम के, ये मेरे ख्याल 8-10 साल पुरानी बात थी। तो उसने कहा कि दैट इज द थिंग वी लाइक पाकिस्तानीज, वी नो पाकिस्तान। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, मैं अब क्या बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी प्रोडक्ट्स भी अब माशाल्लाह पहुंच गई हैं, हमारी बहुत सारी। अभी रमज़ान में स्पेशली जो सप्लायर्स हैं उन्होंने रूह अफ़ज़ा आम मिल जाता था इंडिया के साथ, उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अब माशाल्लाह जामेशरी आया, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, ये शज़ान की जो जूसेस हैं वो सारे पहुंच गए हुए हैं, लिखा हुआ बकायदा कराची और पाकिस्तान और हतार और इन जगहों की सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट पहुंच गई है। तो मतलब वो टेस्ट मतलब अब वापस आना शुरू हो गया, बीच में मतलब नहीं था, अब आ रहे हैं, अब हुआ है। तो इस तरह की चीज़ है। अब हमें कहाँ था वो, हम टॉपिक से हम उधर हो गए, मुझे हम बात किस पे थे। एक तो हम लोग थे ना अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट हाँ, चाहिए है। अच्छा, दूसरा, हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस में अब जो है पहला पॉइंट ये है कि भाई आप पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जो उनकी स्टार्ट है ना ड्राइविंग लाइसेंस को लेने का, वो कोई 5 लेवल्स हैं, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, आपके 3 लेवल चले जाते हैं बिकॉज यू हैव पाकिस्तानी लाइसेंस। तो आपका चौथा लेवल आ जाता है, आपको वो डायरेक्ट चौथे पे ले लेते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन। वो हम्म। हमारे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, और आपको एक थ्योरेटिकल टेस्ट है 35 क्वेश्चंस का, वो ऑनलाइन होता है। क्या बोलते हैं उसको यार आपके,
एमसीक्यूज टाइप होता होगा। एमसीक्यूज उसकी एक बुक मिलती है। मैंने बेसिकली बुक नहीं पढ़ी, इतनी मोटी बुक थी। मुझे उस वक्त खैर तकरीबन चलाते हुए 3-4 महीने भी हो गए थे, और बहुत ही सिस्टमेटिक और ट्रैफिक के मुताबिक गाड़ियाँ होती बहुत। यहाँ पे एक बात समझ लो, किसी के लिए भी अगर सुनना है, आप पाकिस्तान में, मैं पहले हूँ, यहाँ पे गिव वे का रूल है, यहाँ लिखा हुआ है हर जगह पे गिव वे, ठीक है। तो दैट्स इज डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट चीज़ है। तो उसका ये होता है कि भाई 35 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज है, 32 आपके नंबर आने चाहिए। इफ़ यू हैव 32, हाँ तो आप पास है, ठीक है। उसके लिए एक सीडी भी मिल जाती है, उसमें आपको वो इलीगल नहीं है, वो वही देते हैं आपको। वो आपको देते हैं उसमें 20 टेस्ट सेम वही वाले, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने दिया तो वही होते हैं मेरे, मतलब मैंने उसकी 5 से 10 दिन में तैयारी की। 10 दिन तो नहीं कहना चाहिए, कभी बैठता था कभी नहीं। तो यार सिंपल समझ लो, मेरे जैसा बंदा भी थ्रेटिकल पे जाके 34 मेरे नंबर आ गए थे, ठीक है। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी लेते हैं फिर? तो बता रहा हूँ, ये स्टेप 1 है। इसमें मैंने दिया, मेरे 34 नंबर आ गए। जैसे ही मेरे नंबर आए, सिर्फ थ्रेटिकल, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी यू आर पास, तो आपको आपके घर में 10 दिन में न्यूजीलैंड का रिस्ट्रिक्टेड ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है। इफ़ यू डोंट हैव पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, तो इंडिया या कहीं मिडल ईस्ट से आप आ रहे हैं, या जिनकी ड्राइविंग राइट नहीं है, लेफ्ट है, तो फिर भाईजान आप नीचे से ऊपर को शुरू होंगे, ठीक है। अच्छा। वो बड़ा लंबा खाता है, लर्नर बनाओ, फलाना करो, टिमकाना करो, लर्नर का भी टेस्ट दो, उसका भी टेस्ट दो। और टेस्ट देना एक ऐसे है कि बस आप ऐसे ही समझ लो कि अगला बंदा बैठा है कि यार तुम कुछ एक गलती करो, क्रिटिकल एक करो, छुट्टी, 15 दिन बाद फिर आना, 20 दिन बाद, डेटें 2-2 महीने की मिल रही होती। दिस इज द थिंग जो मैं कॉन्स में डालता हूँ, हमेशा कॉन्स में डालता हूँ कि ये लोग बहुत स्लो हैं, ये लोग फास्ट मूव नहीं कर रहे। तो उसमें यह है कि फिर उसके बाद आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट की तैयारी भाई बहुत ज़्यादा फन्ने खां बन के मैंने भी नहीं की। एट ला एंड मुझे शुक्र है एक पाकिस्तानी मिले जो इस कंपनी में जॉब करते हैं, जो VTNZ होती है, जो इनकी ट्रांसपोर्ट थी। उन्होंने 2 साल पहले ये सरकारी जॉब छोड़ी थी, अपना बिजनेस शुरू किया। अपना उनका यही है ड्राइविंग स्कूल टाइप। तो फिर मैंने उनसे 1 घंटे की क्लास ली। भाई इसका माइंड सेट बना लो कि किसी ने भी करना है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 1 घंटे की क्लास $75 की है, ठीक है, जिसमें वो आपको बताते हैं, समझाते हैं, पहले उसी रूट पे आपको चला देते हैं। तो उसमें बहुत कुछ है जो हम पाकिस्तान में बैड हैबिट्स में नहीं करते। गर्दन गर्दन हर वक्त मिरर, गर्दन गर्दन ये करना है। तो मुझे एट द एंड उसने ये समझाया कि देख मेरी जान, मैं मेरा अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर उसने मुझे क्रिटिकल एरर कोई नहीं मारा, लेकिन 4-5 चीज़ें डाल दी कि यू नीड टू इम्प्रूव दीज। सेकंड मेरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं गया तो मेरी गाड़ी का एक यहाँ पे एक होता है वोफ लगता है, रज्जो लगता है, रजिस्ट्रेशन, वो हर साल रिन्यू होनी होती है। अब मैंने गाड़ी 6 महीने पहले रही थी, उसकी 6 महीने की थी, वो एक्सपायर हुई थी, मुझे पता ही नहीं। तो उसने पहले ही देखते कहा कि भाई ये आप रिन्यू करा के लाएं। मेरे 5 दिन वैसे ही बढ़ गए। अच्छा, तीसरे के लिए मैंने पहले फिर उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे समझा, तो फिर उन्होंने मुझे सारा कुछ गाइड किया है कि आप, एट द एंड उसने मुझे देखे कहा कि देखो तुम 25 साल से चला रहे हो, आई एग्री, बट तुम सिर्फ 30 मिनट का ड्रामा कर दो। तुम ये समझो कि एक बंदा बैठा है जिसको तुम जितना ड्रामा करके दिखा सकते हो ना, बस सिर्फ आधे घंटे। उसने मुझे ऐसे किया, पाकिस्तानी था, बड़े अच्छे बंदे, बहुत नाइस हैं, मुझे मिले। सिर्फ आधा घंटा ऐसे ऐसे, मिरर्स, नहीं भी जगह मिरर्स, बाकी तुम्हारी चीजें सही हैं। एंड ही सेड टू मी 3 टाइम्स कि आपकी ड्राइविंग एक्सलेंट है, आपकी आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। मैंने उसको कहा मैंने ऐसी ड्राइविंग का 4 डालना है जिससे मैं पास नहीं होता। उसने कहा कि तुम्हारी ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे पाकिस्तानियों को और लोगों को देखते हैं, वो टैक्सियां चला रहे हैं, ये कर रहे हैं कि डोंट केयर, बट तुम बहुत ज्यादा मतलब उसमें चलाते हो। मैं पाकिस्तान में भी ऐसे चलाता था, पर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो कह रहा बस उस सब को रखो, लेकिन उसके साथ इधर उधर देखते रहो, एक ड्रामा देख दो, एक ड्रामा कर दो कि तुमने अपना, यार देखो वो जब मैंने किया ना, तो मुझे अक्ल आई कि भाई ये करना है। अब मैं यकीन कर, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्यों? वो ब्लाइंड स्पॉट है। हाँ। आपका जो साइड मिरर है वो सब नहीं दिखा रहा, वो सब नहीं दिखा रहा। अब मैंने कई बार ऐसे नोट किया, हालांकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश कोई नहीं है, यहाँ कोई आपको बेवकूफों की तरह राइट से कर ही नहीं सकता क्रॉस। सड़क ही 2 बंदों की, 2 गाड़ियों की है। लेफ्ट से किसी ने नहीं, किसी खोते ने बीच में नहीं घुसना, किसी साइकिल ने नहीं बीच में करना, मोटरसाइकिल नहीं है जो हम ही आ जाएगी बीच में से। आप भाई अपने साथ ही चलते चलते सड़क के साथ लेफ्ट ले रहे हो, पैर बीच में खोता या साइकिल या मोटरसाइकिल घुस जाती है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने नोट किया कि मैं मोड़ के देखूं,
सिर्फ आप अपने कंधे को वहां तक लाइन करो ना, अपना जो पहला शीशा उसकी बीच का जो आपका पिलर है, आप उस तक देखो तो आपको पीछे ब्लाइंड स्पॉट दिख जाता है कि हाँ कोई आ तो नहीं रहा, कोई बंदा पैदल तो नहीं आ रहा, ठीक है। गिव वे रूल में सबसे पहले पैदल लोगों का हिसाब किताब है। तो भाई ये अच्छी आदत बन गई। ये मैंने कर लिया, आधा घंटा दिया। लेकिन यार यहाँ पे बड़ा आराम से मैं आपको बता दूं 6 से 7 अटेम्प्ट्स लोगों की हो रही होती हैं, खाम खा हो रही हैं। ये चलता कोई नहीं है, तो जो करना है भाई आके करो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको वैसे बता दूं, जो लोगों के बारे में भी एक चीज़ लोगों को क्लियर हो जाती है। एक डिफरेंट जैसे हमारे क्या कहते हैं, जैसे हमारे कोई भी क्या था वो नाम होता है यार उसका, कोई भी इदारा है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट ना, ऐसे तो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट जगहों को वो केटर कर रही हैं, तो ऐसे इनका VTNZ है जो ट्रांसपोर्ट का है, वो अपने अपने एरिया को कर रहे होते हैं। ऑकलैंड के अंदर ही 15-20 हैं, तो वहाँ आपने जाके टेस्ट देना है, ठीक है। तो उनमें किसी दो में ऐसा आया कि जी 2022 में किसी ने ब्राइब करके टेस्ट लिया था। तो उन्होंने क्या किया, अब वो चीज़ क्लियर है कि किसी ने शिकायत कर दी होगी या कोई भी तरीका होगा। अब 2022 में ऐसा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि 2022 में 5000 बंदे ने किया था, टेस्ट दिया था। उन्होंने सबको कैंसिल करके उन्होंने कहा सब दोबारा टेस्ट देंगे। उसके बीच में जो जो नाम आया वो 431 ब्राइब के जो नाम आ गए, जो चीज़ सामने आई, वो सब के सब इंडियन थे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी नहीं थी? नहीं पाकिस्तानी कोई भी नहीं, पाकिस्तानी से कर यार 10,000 बंदा भाई, 50 लाख में इंडियन 3 लाख है, ठीक है। आप कहीं भी जाओ इंडियन दिखता है। चाइनीज 15 लाख है, आप कहीं भी दिखता है। पाकिस्तानी आटे में नमक वाला साहब है, 10,000 भी नहीं रह गए। तो अब बात ये है कि उनका पैटर्न ये नहीं है कि भाई ये 400 बंदा है, इसने ऐसा किया, इसका कैंसिल कर दो। 5,000 बंदे ने पूरे साल में दिया था, उन्होंने 5,000 का 5,000 दोबारा बुला लिया, सबके टेस्ट हुए। वो जो 400 थे उनमें से 129 ने पास किया, बाकी फेल हो गए। तो उन्होंने उनको लिख कर दिया है कि जी आपको कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो उसका क्या मतलब है, आप डिपोर्ट है। बस जाओ। इफ यू डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस इन न्यूजीलैंड तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। वो बात की बात मैं आपको बाद में डिटेल्स में बता सकता हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि आप जॉब नहीं कर सकते, तो फिर भाईजान बहुत कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, पैसा हाँ, ही नहीं कुछ भी कमाना कर तो सकते। फिर हाँ, तो ये चीज़ है बस। इसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। वो उसके बाद फिर आप जॉब्स कर लें, ऊबर अप्लाई कर लें। ऊबर में मैंने आपको बताया है कि यार बहुत पैसे हैं यहाँ पे, लोग इजीली कमा लेते हैं। लोगों का पैटर्न है, एयरपोर्ट चले जाओ, वहाँ से जगह छोड़ के आओ, तो क्रूज चले जाओ, वहाँ से उतर रहा होगा, तो लोगों का चलता रहता है। 200-250-300 वो भाई चलता नहीं है, फ्लाई करता है। तो मेरा भी दिल बड़ा खराब है। अब मेरे नहीं पास तो मुझे ये बता ना, अगर एक बंदा है जो कहता है जी मुझे जॉब में पैसे कम है, ये वो फिर ऊबर क्यों नहीं चलाता? क्या रीजंस है? हेक्टिक है? चलाता है, अच्छा, नहीं चलाता है। चलाता है, कौन नहीं चलाता। मैं आई टोल्ड यू 9 IT पाकिस्तानी IT के लड़के हैं, दे सेड हमारा दिमाग नहीं खराब। आई वाज सिटिंग विद देम इन द मीटिंग, उन्होंने मुझे बोल दिया, तो फिर ये गैदरिंग वही थी। सेम हिसाब है ना, जिस तरह मेरी याया से भी एक दिन बात हो रही थी, वो कह रहा था कि भाई बड़े शहरों में जो टैक्सी ड्राइवर है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो बहुत यहाँ पर ज्यादा भी फिर कमाते वही है। भाई, वो बात नहीं करते, सीधी मुंह नहीं हाँ। बात करते, बहुत ज्यादा कमाते। मैं एक साहब को जानता हूँ, आई एम सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता, तेरा दीन ईमान कोई नहीं है, तू कल को मेरी फोटो ये वीडियो चढ़ा दे, मरवाएगा भी। मैं नाम नहीं ले सकता। पाकिस्तानी है, बहुत नफीस आदमी है, मेरे बहुत करीदा है, मुझे बड़ा पसंद करते हैं, मेरा बहुत पूछते हैं। वो 25 साल हो गए हैं उनको यहाँ पे, एंड अच्छा। 20 ईयर से वो ऊबर चला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं ऊबर चलाता हूँ, अभी भी चला रहे हैं। ही इज 53, 57, 3 या 57 कुछ ये एज है। 57 होंगे, उनकी बेटी माशाल्लाह मैरिड हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं कुछ करता, मैं उनके पास घर है, उनके पास गाड़ियां देखने वाली तो। और वो लास्ट टाइम भी अभी मैं कोई बात कर रहा था, कहते हैं बेटे ऑफिस में हूँ, अभी करता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर मैंने कहा आपने ऑफिस तो बताया ही नहीं कहाँ है आप। वो बेटे जो ऊबर से बड़ा ऑफिस कोई नहीं होता, ऊबर ऊबर से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ यार। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो ऊबर चलाते हैं वो लीगली किसी भी जगह अप्लाई कर रहे हैं, गाड़ी नहीं लेनी है या कुछ भी लेना है या घर तो लेना प्रायोरिटी है, मिलती है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड का वर्ड यूज होता है। अच्छा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो तो घर मिल सकता है आपको, ऊबर अगर आप ओके। चलाते हैं। उसमें उन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट देखनी है कि एक वीकली आपको कुछ आ रहा है, तो दैट्स इट। कितने पैसे कमाता है ये? उनको कितने से नहीं लेना देना, उनको करता है। कंटिन्यूटी से है कि आता है,
अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे एक बंदा है वो मुझे मिला था, तो उसने कहा कि मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, तो मैं वीक का सिर्फ 1500-1600 कमाता हूँ। मैं कब भाई आहिस्ता बोल, किसी ने सुन लिया हमें खाम का डाका पड़ जाएगा। 1500-1600 वीक का मजाक नहीं होता। तो वो कहता है कि हाँ मेरा यहाँ आके बस दिल खत्म हो जाता, तो मैं नहीं करता। मतलब ही कैन डू इजीली, ही कैन डू एंड ही कैन अप्रोच टू 2000 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके पास जो घर है वो